हेलो। आज की वीडियो में बात करेंगे चेक्स के बारे में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक। तो चेक के बारे में आज हम डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक को समझते हैं कि बेसिकली चेक सेक्शन 6 में क्या बता रखा है। सेक्शन 6 में तो सेक्शन 6 में जो चेक को डिफाइन कर रखा है उसको एक बार समझ लेते हैं। सेक्शन 6 में चेक को यह बता रखा है कि देखो, चेक एक तरह का एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हमने पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में आपको पढ़ा था। चेक एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। ठीक है। तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। अब इसका क्या मतलब है, देखो। आपको पता है ना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होती है। एक होता है ड्रोअर और एक होता है ड्रोई, फिर होता है पेई। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? ड्रोअर। ठीक है। ड्रोई के लिए बनाता है और पेई को पैसा देना होता है। फर्क यहां पर चेक में ये है, चेक वो बंदा बनाता है जिसको पैसा देना होता है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन बनाता था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको पैसा लेना होता था। तो जो ड्रोअर होगा यहां पर चेक में, वो पैसा देना चाहता है, वो पेमेंट करना चाहता है किसी को, वो बना रहा है बिल, सॉरी वो बना रहा है चेक। ठीक है। और ये कह रहा है ना कि चेक बिल ऑफ एक्सचेंज में किसके ऊपर ड्रॉ होता है? स्पेसिफाइड बैंकर। तो ड्रोई यहां पर एक बैंकर है, एक कोई स्पेसिफाइड बैंकर है। जैसे कि कोई यस बैंक हो गया, कोई एचडीएफसी बैंक हो गया, कोई बैंक, किसी का भी तरीके का कोई बैंक है। तो बैंक आपको ड्रोई हो जाता है, क्योंकि ड्रोअर ये कहना चाह रहा है कि भाई ड्रोई को कि आपको पैसा देना है। ठीक है ना। ड्रोई को पैसा देना है एक्चुअल में, क्योंकि ड्रोअर अपने कैश थोड़ी देगा। पैसा कौन देगा एक्चुअल में? बैंक वाला। तो ड्रोअर बनाता है चेक ड्रोई के लिए। ड्रोन वाला स्पेसिफाइड बैंकर, क्योंकि स्पेसिफाइड बैंकर को पैसा देना होगा पेई को, और पेई कौन है? जो पेमेंट लेगा। तो ड्रोई यहां पर बैंकर होता है, बट वहां पर आप देखते होंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रोई आपका कोई पर्सन होता था, है ना। कोई फर्म होती थी, उसको पैसा देना होता था। तो यहां पर ड्रोई को पैसा देना होता है, लेकिन ड्रोई यहां पर कौन है? बैंकर है कोई। और नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। यहां पर चेक कह रहे हैं कि ऑन डिमांड ही पे होता है। ठीक है। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल, ऐसा नहीं लिखा होता कि भाई ये पेबल आपको करना है, क्योंकि चेक एक तरह का ऐसा चीज होती है जो लिखा नहीं होता कि आपको इस डेट को पे करना है या अब पे करना है। चेक तो बस बना दिया। अब वो जिसने भी पैसा लेना होगा चेक से, वो जब मर्जी जाके बैंक से वो पैसा निकलवा सकता है। सिंपल। तो इसलिए ऐसा नहीं लिखा होता उसमें कि कोई आपको पे करना है चेक को। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल ऐसा नहीं लिखा होता, बट डिमांड में, ऑन डिमांड ही होता है ये चेक। ऑन डिमांड होता है चेक हमेशा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डेट लिखी होगी कि इस डेट को आपको पैसा जाके निकलवाना है बैंक से, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है। तो चेक एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है, लेकिन इसमें दो मोर क्वालिफिकेशन और आ गई। कौन कौन सी? इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। चेक हमेशा एक स्पेसिफिक बैंकर पे ड्रॉ होता है। कोई बैंक वाला होगा, उसको पैसा देना है तो हमेशा एक बैंक को पैसा, मतलब बैंक आपका होता है। लेकिन ड्रॉई उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो कोई फर्म होती थी, कोई पर्सन होता था, बट ये स्पेसिफाइड बैंकर पे ही ड्रॉ होता है। हम ड्रॉई बैंक को बनाते हैं, क्योंकि आपका बैंकर कौन होगा? ड्रॉअर का जिसमें अकाउंट है, जिसमें ड्रॉअर का अकाउंट है वो आपका बैंकर हो गया। तो उसको हम कहते हैं कि भाई आपको पैसा देना है पेई को। और ये हमेशा डिमांड, ऑन डिमांड पे होता है। मतलब जब चाहे पेई आपका जा सकता है चेक को लेके ड्रॉई के पास, और वो पैसा निकलवा सकता है। ठीक है। सिंपल है। सो हम कह सकते हैं कि सारे चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि सारे चेक में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर आते हैं। ड्रॉअर, ड्रॉई, पे, तीनों चीजें होती है। बट सारे बिल्स को हम चेक नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे बिल्स स्पेसिफाइड बैंक को तो ड्रॉ नहीं होते ना। और ना ही बिल्स सारे के सारे चेक क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ऑन डिमांड हमेशा नहीं होते। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं हमेशा वो कोई ना कोई स्पेसिफिक डेट को हम उसमें लिखते हैं कि भाई आपको इस डेट को पैसा देना है। ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सो चेक मस्ट सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिल। सारी रिक्वायरमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज की चेक में सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमने पढ़ा था क्या क्या होती है, बड़ी सारी होती थी, जैसे कि साइन होनी चाहिए ड्रोवर के, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऑर्डर होना चाहिए स्पेसिफाइड बैंकर को कि आपको सर्टेन सम ऑफ मनी पे करनी है,
किसी पर्सन को जिसका नाम लिखा होगा, या ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या दूसरे पर्सन को, या कोई बियरर को, कि कोई भी पर्सन हो सकता है वो। और सबसे बड़ी बात है, चेक में कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको चेक को पहले ड्रॉई के पास ले जाना है और साइन होनी चाहिए ड्रॉई के, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता था कि ड्रॉई के साइन होनी चाहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। समझ आ गई बात? पार्टी समझे तो कुछ चेक में को समझ में आ चुकी है ऑलरेडी। पार्टी क्या है? ड्रॉअर होगा जो चेक को बनाता है, ठीक है। द डिपॉजिटर ऑफ मनी इन द बैंक, जिसके पैसा होता है बेसिकली बैंक में, ठीक है। ड्रॉई कौन होगा? कोई ड्रॉअर का बैंक, जिसका ड्रॉअर का जिस बैंक में अकाउंट है वो क्या बन जाएगा? ड्रॉई बन जाएगा। कि ड्रॉअर कहना चाहेगा अपने बैंक वालों को कि भाई मेरे को, आपको, सॉरी, उस बंदे को जिसका नाम लिखा हुआ है चेक के अंदर, उसको आप पैसा दे देना, ठीक है। और पेई, जिसको पैसा मिलेगा, पेमेंट ऑफ चेक, जिसको चेक की पेमेंट मिलेगी, वो कौन बन जाएगा? पेई। बाकी चौथा तो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी होते हैं ये पर्सन, कि होल्डर कोई बन सकता है चेक का, इंडोर्सर भी बन सकता है, इंडोर्सी भी बन सकता है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये डिटेल में टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन 3 पार्टी होती है हमारी। यहां तक क्लियर है बात? तो चेक को समराइज वे में अगर मैं बताऊं तो चेक क्या बन गया? चेक एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। किस पे ड्रॉन होता है? किस पे ड्रॉन होता है? स्पेसिफाइड बैंकर पे, ड्रॉअर का बैंक, स्पेसिफाइड बैंकर में ड्रॉअर का बैंक, जिस का अकाउंट है, ड्रॉअर का जिस बैंक में अकाउंट है वो क्या बन जाएगा? स्पेसिफाइड बैंकर। और पेबल ऑन डिमांड, हमेशा ऑन डिमांड पे होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते, डेट इस डेट लिखी होगी, एक्सपायरी कुछ नहीं होती, ऑन डिमांड ही पे हो सकता है। अब एक टॉपिक भी आ सकता है बीच में कि आपको बैंक का ड्राफ्ट आपने सुना होगा, ड्राफ्ट सुना होगा आपने एक, तो ड्राफ्ट और चेक में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, बैंक का ड्राफ्ट भी एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। ये बेसिकली बैंक द्वारा इशू होता है, ये बैंक इशू करता है। चेक कोई पर्सन इशू करता है, बट ये बैंक इशू करता है। किसकी रिक्वेस्ट पे? ड्रोअर की रिक्वेस्ट पे। बैंक इशूज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ड्रोअर। मैं आपको इजी लैंग्वेज बता रहा हूं, बिल्कुल ड्रोअर की रिक्वेस्ट पे इशू होता है, ठीक है। जिसपे बैंक ऑर्डर देता है, इन विच अ बैंक ऑर्डर इट्स ब्रांच और अनदर बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। जिसपे बेसिकली बैंक एक ऑर्डर देता है दूसरी ब्रांच को कि भाई आपको इस बंदे को पैसा दे देना है, कुछ टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है, टू ऑर्डर टू स्पेसिफाइड पर्सन, कि स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा जो ऑर्डर किया गया इस बंदे को पैसा देना है, तो इस बंदे को पैसा दे देना है। तो इसमें फर्क क्या है चेक और इसमें? फर्क ये है, आपने अगर ड्रॉअर गया बैंक में और उसने बैंकर को कहा कि भाई आप एक ड्राफ्ट इशू कर दो मेरे बदले में, तो अगर ड्राफ्ट मिल जाता है किसी बंदे को, ड्रॉअर को, अब फायदा ड्राफ्ट में ये होता है कि अब उसके अकाउंट से पैसे पहले काट देता है बैंक वाला। क्योंकि बैंक, अगर आपको पता है, चेक बाउंस हो सकता है। अगर कोई बंदा चेक लेके गया, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो चेक बाउंस हो जाएगा। बट यहां पर ड्राफ्ट में क्या है कि अगर ड्राफ्ट बनाता है ड्रॉअर, तो वो तब ड्राफ्ट तब बनता है जब बैंक उस ड्रॉअर के अकाउंट में पैसे हो गए। तो ड्रॉअर अकाउंट में पैसे पहले काट देता है, और बैंक वाला अपने एक लेजर में, अपने एक रिजर्व अकाउंट में उस पैसे को रख देता है ड्रॉअर के, और उसके बदले में वो ड्राफ्ट इशू कर देता है ड्रॉअर को। फिर ड्रॉअर आपका जो है वो ड्राफ्ट पेई को देता है, जिसको पैसा देना है, और पेई वाला किसी भी वो जो ब्रांच वाला है, जहां से वो पैसा निकलवाना चाहता है, जहां से वो पैसा निकलवाना चाहता है, उस बैंक में जाके वो पैसा निकलवाएगा, और ये बाउंस नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात ये, ड्राफ्ट बाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैसे पहले ही कट चुके हैं उसके अकाउंट से, ड्रॉअर के अकाउंट से पहले ही पैसे काट चुके हैं, तो अब बाउंस हो नहीं सकता। और ये जो ड्राफ्ट है, ये बेसिकली जब इशू होता है बैंक के द्वारा, तो वो उस ड्राफ्ट में ड्रॉअर के साइन नहीं होते, जैसे चेक पे आपको ड्रॉअर के साइन करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ड्राफ्ट में एक और चीज है कि जो ड्राफ्ट इशू करता है वो बैंक वाला इशू करता है, और दूसरे बैंक का उसमें नाम लिखा होगा कि, और दूसरे बैंक को कहते हैं ना कि आपको ऑर्डर, अपनी दूसरी ब्रांच को, दूसरे बैंक को ये ऑर्डर देता है कि आपको ये पैसा देना है। क्योंकि बेसिकली यहां पर बैंक वाला इशू कर रहा है ना, तो जो बैंक वाला इशू करता है वो दूसरी ब्रांच या दूसरी बैंक को, जहां पर पेई जिससे पैसा निकलवाना चाहता है, जिस बैंक से, उस बैंक को इशू, उस बैंक का उसका नाम लिखा होता है। ड्रॉई उसमें कौन बन जाता है? दूसरा बैंक, जहां से पेई पैसा निकलवाना चाहता है। समझ आ गई बात? तो ये फर्क है। तो बैंक का ड्राफ्ट में सबसे बड़ा फर्क यह है कि ड्राफ्ट बैंक वाला इशू करता है ड्रॉअर की रिक्वेस्ट पे, और दूसरे ब्रांच को या दूसरे बैंक को, जहां से पेई पैसा निकलवाना चाहता है,
उसके लिए इशू करता है, ताकि वो वहां से पैसा निकलवा सके और बिना कोई डर के, ताकि बाउंस भी नहीं सकता पैसा, पहले ही उसके अकाउंट से पैसे काट देता है ड्रॉवर से। लेकिन चेक हमेशा स्पेसिफाइड बैंक पे ड्रॉ होता है और डिमांड ऑन डिमांड पे होता है। देखो ड्राफ्ट दिखता कैसे है, अगर आपके मन में आ रहा होगा ड्राफ्ट दिखता कैसे है, तो देखो ऐसे दिखता है। यहां से आप देख सकते हो ये ड्राफ्ट है, यस बैंक के द्वारा ये ड्राफ्ट इशू करा गया, और ये आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आप यहां पर देखोगे ये नाम है पर्सन का जिसको पैसा देना है, ये अमाउंट आ गई। इसमें आप देख सकते हो कि कहीं पे भी आपके ड्रॉवर के साइन नहीं है, ये डिमांड ड्राफ्ट के तहत से, ये डिमांड ड्राफ्ट है बिकॉज ऑन द डिमांड पे होगा ना, इसे बैंकर ड्राफ्ट को डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। बैंकर ड्राफ्ट कई तरीके के होते हैं, तो ये उसमें टाइप है डिमांड ड्राफ्ट। और देखो यहां पर साइन हो रखे है ऑथराइज सिग्नेचर के द्वारा, जो यस बैंक है, तो ड्रॉवर के साइन नहीं है। तो ये चीज है कि आपने उसको पैसा देना है, और ये बेसिकली ऐसे इशू होता है, ठीक है। तो यस बैंक लिमिटेड के द्वारा ऐसा इशू होता है। और देखो इशूइंग मुंबई की ब्रांच, मुंबई में इशूइंग बैंक एंड ब्रांच है, तो यहां से इशू हुआ ये। और देखो ड्रॉई कौन है, देहरादून वाला बैंक। तो देखो ये ड्रॉई कौन बनेगा, इसमें कोई दूसरी ब्रांच, ड्रॉई बैंक एंड ब्रांच देहरादून की ब्रांच को इशू हुआ मुंबई से, इशूइंग ब्रांच मुंबई का है ये, और देना पैसा देहरादून में। तो इस तरह से डिमांड ड्राफ्ट इशू, ठीक है। लेकिन चेक दिखता कैसे है, चेक में देखो फर्क ही है, यहां पर सब कुछ वही है, बट यहां पर ऑथराइज सिग्नेचर किसके आएंगे, ड्रॉवर के आएंगे, ठीक है। जैसे कि ड्रॉवर के यहां पर सिग्नेचर आएगी, और यहां पर उसका अकाउंट नंबर ड्रॉवर का ही आएगा, यहां पर उस बंदे का नाम आएगा जिसको पैसा देना है, ये डेट आ गई जब चेक बन रहा है, और बियरर भी लिखा होता है। यहां पर आप देखो तो ऑर्डर लिखा हुआ है, फर्क आ रहा समझ में आपको। बियरर का मतलब कि चेक किसी पे भी पहुंच गया ना, कोई बंदा जिसका नाम यहाँ अंकित शर्मा नाम है, अंकित शर्मा की जगह मान लो राम को पहुंच गया चेक, ये तो राम बैंक में जाएगा और कैश निकलवा के ले आएगा, कोई पूछेगा भी नहीं, अगर बियरर लिखा हुआ है साथ में, समझ गए। लेकिन ये ऑर्डर लिखा होता है हमेशा, तो कोई तीसरा बंदा नहीं, अनुराग गुप्ता को ही मिलेगा, किसी और बंदे को नहीं मिल सकता, ये फर्क है, ठीक है। और लेकिन बियरर को अगर मैं हटाना चाहता हूं कि यार डर है मुझे यार, ये तो बियरर को मिल सकता है, तो कैसे इसको हम डर को हटा सकते हैं, ये ऐसे हम इस चेक को क्रॉस कर सकते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक। अगर मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया और बीच में लिख दिया ऐसे अकाउंट पे ही, इसका मतलब हो जाएगा कि अब जिस बंदे का यहां पर नाम लिखा होगा उस बंदे के अकाउंट में ही पैसा जाएगा, कैश नहीं निकलवा सकते आप। तो कोई बंदा जा रहा है अगर चेक लेके भी, तो वो बंदा चेक को काउंटर पे कैश नहीं करवा सकता, वो चेक को उसको जमा कराना पड़ेगा बैंक के पास, और वो चेक उस प्रोसेस करेगा बैंक, एक दो दिन, दो तीन दिन लगेंगे, और उस बैंक अकाउंट पैसे आ जाएंगे जिस बंदे का उसमें नाम लिखा हुआ है। समझ आ रही बात, ये फर्क है सबसे बड़ा। तो कोई एरा गहरा बंदा चेक से कोई पैसा नहीं निकलवा सकता, अकाउंट पे ही लिख दे तो चेक उसके अकाउंट में आएगा। तो आपने देखा होगा, देखो ड्रामा डिमांड ड्राफ्ट में ऐसे लिखा होगा अकाउंट पे ही, तो अनुराग गुप्ता के अकाउंट में ही जाएगा पैसा। नॉट नेगोशिएबल भी लिख दिया, एक होता है जैसे आप अकाउंट पे की जगह लिख सकते हो नॉट नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल का मतलब हो गया कि कोई, कि आप किसी को नेगोशिएट नहीं कर सकते, मतलब किसी और को अपना टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर यहां पर लिखा हुआ है अनुराग शर्मा या अंकित शर्मा, तो अंकित शर्मा को ही पैसा मिलेगा, कोई एरा गहरा बंदा को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते चेक को, ठीक है। नेगोशिएट नहीं कर सकते, नेगोशिएट का मतलब किसी और पे टाइटल नहीं मिल सकता इस अकाउंट में पैसा निकलवाने का, ठीक है। टाइटल हमेशा अंकित शर्मा पे ही रहेगा, किसी और बंदे को पैसा निकलवाने का बैंक से टाइटल नहीं मिल सकता। तो अकाउंट पे ही ज्यादातर लिखा होता है। ये चेक में आपको समझ में आ रहा होगा कि चेक ऐसा होता है, ये डिमांड ड्राफ्ट है। तो अगर हम डिस्टिंक्शन समझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस है, तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा किसी पर्सन पे ड्रॉ होता है, किसी फर्म पे होता है या तो, लेकिन चेक हमेशा किसी बैंक पे ड्रॉ होता है, जो कि ड्रॉवर का ही होता है बैंक, जिसका आप में अकाउंट है। आप चेक ड्रॉ करोगे तो बैंक वाले को आप ड्रॉ करोगे, बैंक वाले को आप कहोगे कि बैंक वाले भाई पैसा दे दिए उस बंदे को। इट इज एसेंशियल दैट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर इट्स पेमेंट कैन बी क्लेम्ड। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पहले प्रेजेंट करना पड़ता है, एक्सेप्ट करवाना पड़ता है दूसरे से, ड्रॉई से, और साइन करवाने पड़ते हैं ड्रॉई के। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लो चेक में कोई ऐसा थोड़ी है कि
ड्रॉई के साइन हो रखे हैं, बैंक वालों के साइन हो रखे हैं कोई बैंक वालों के साइन? वो तो नहीं हो रखे ना, आप तो अपना साइन करेगा ना वो बंदा। यहां पर आप देखोगे तो बंदा अपना साइन करेगा जो चेक बना रहा है। और एचडीएफसी बैंक क्या बन गया इसमें? ड्रॉई। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का चेक है ये, तो एचडीएफसी बैंक क्या बन गया? ड्रॉई। तो ड्रॉई एचडीएफसी बैंक है, ये चीज है। उसके बाद चेक में देखो एक्सेप्ट की जरूरत नहीं होती। चेक कैन बी ड्रॉन, चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है। यहां पर आप देख सकते हो कोई डेट लिखी हुई है, डेट जो लिखी होती है वाली ये डेट होती है चेक जब बना। यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपको एक्सपायरी कोई लिखी हुई है कि 30 दिन का पैसा देना है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये चीज है। और बिल लेकिन पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है या फिर एक्सपायरी वाला भी ज्यादातर होता है ये, कि एक सर्टेन पीरियड के बाद बिल एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आप बिल से पैसा नहीं ले सकते, एक्सपायर हो जाता है बिल, बट चेक एक्सपायर नहीं होता। उसके बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड देना पड़ता है आपको टाइम बिल्स में। ये टाइम बिल्स आपको जिसमें आपको बेसिकली जिसमें एक्सपायरी होती है, जैसे कि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया गया और वो आपको पैसा उसमें लिखा हुआ है कि आपको 1 अप्रैल को देना है, 60 डेज के बाद मान लो 1 अप्रैल आती है, तो अगर 1 अप्रैल को आपको पैसा देना है ड्रॉई को, तो आपको ड्रॉई को 3 दिन का ग्रेस पीरियड देना पड़ता है, कि ड्रॉई को कहेंगे कि देखो आप 1 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल तक भी पैसा दे सकते हैं। तो ग्रेस पीरियड बिल्स में देना पड़ता है 3 दिन का। 3 दिन के बाद ही पैसा दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर चेक तो ऑन डिमांड पे होता है, तो इसमें ग्रेस पीरियड किस बात का? ग्रेस पीरियड तो उसमें देते हैं जिसमें कोई एक्सपायरी हो, या तो कोई एक्सपायरी नहीं है चेक की। तो उसके बाद ड्रॉअर ऑफ अ बिल इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी इफ इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ड्रॉअर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा अगर वो चेक को किसी बंदे को नहीं देगा जिसको पैसा देना है। मान लो कि ड्रॉअर एक्चुअल में ए है, उसने चेक बनाया 1,000 रुपए का बी को पैसा देने के लिए। अब ए ने बी को प्रेजेंट ही नहीं किया, चेक चेक बना के छोड़ दिया इन्हें, बट बी को प्रेजेंट करेगा तभी तो वो लाइबल होगा। तो लाइबिलिटी उसकी वहीं पे खत्म हो जाएगी अगर जब तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं करेगा, तो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से। अगर वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करेगा, पेमेंट के लिए प्रेजेंट करेगा तभी तो लाइबिलिटी आएगी उसके ऊपर, तो लाइबिलिटी आने की नहीं। ऐसे ही ये तो बेसिकली हमने समझा बिल्स में, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करी थी इसमें, कि आप प्रेजेंट नहीं करोगे पेमेंट के लिए। अगर बिल को मान लो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया आपने 1,000 रुपए का ही, और आपने बिल को एक्सेप्ट करवा लिया, बिल आपके पास पड़ा है ए के पास, और ए को अगर पैसा चाहिए तो ए को क्या करना पड़ेगा? बिल को ले जाके बी के पास प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो पैसा देगा बी। लेकिन ड्रॉअर ऑफ अ चेक को भी ऐसे ही करना पड़ता है कि अगर आप प्रेजेंट नहीं करोगे चेक को पेमेंट के लिए तब भी आप, वही चीज है इसमें, बिल्कुल वही चीज है इसमें भी, वही चीज है। ड्रॉअर जिसका डिस्चार्ज तब हो जाता है अगर वो कोई डिले कर देता है या फिर कोई प्रेजेंट नहीं करता है चेक। चेक जब तक बी को देगा नहीं तो पैसा दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना, लाइबिलिटी कैसे आ जाएगी? तो उसकी लाइबिलिटी एक ही आनेगी ही नहीं जब तक कि वो प्रेजेंट नहीं करेगा पेमेंट के लिए। ठीक है, चेक को ऐसे ही बिल्स में था। बिल्स अगर आपको पैसा लेना है तो बिल को प्रेजेंट करना पड़ता है आपको, डेट जिस डेट में लिखा हुआ है बिल को पैसा देना उसने, तो उसको प्रेजेंट करना पड़ता है पहले, उस पर ले जाके तब जाके पैसा देता है वो। उसके बाद अगला पॉइंट है नोटिस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल इज नेसेसरी। अगर कोई बिल डिसऑनर होने वाला है तो उसका नोटिस देना जरूरी है कि आपका बिल डिसऑनर हो चुका है, तो या फिर डिसऑनर हो जाएगा, तो भाई बिल का नोटिस देना जरूरी है ताकि दूसरा बंदा तैयार हो जाए बी से पैसे मांगने के लिए या फिर केस करने के लिए कुछ भी। तो बी को नोटिस देना जरूरी है कि भाई देखो बिल डिसऑनर हो चुका है, ठीक है, या डिसऑनर हो जाएगा, पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन यहां पर कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है चेक में, इसलिए आप देखोगे चेक बाउंस हो जाते हैं बहुत सारे, और पता भी नहीं चलता चेक बाउंस हो गया, दूसरे बंदे ने बताया भी नहीं उसके अकाउंट में पैसे थे कि नहीं थे, लेकिन यहां पर बताना जरूरी है। चेक में भी क्रॉस्ड, मैंने कहा था ना कि चेक क्रॉस हो सकता है, जैसे उसके अकाउंट में पैसे आते हैं जिस बंदे को नाम लिखा हुआ उसके ऊपर, बट ऐसा बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये खतरा है। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प होता है, ये स्टैम्प करवाना जरूरी है। स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के अंडर स्टैम्प करवाना पड़ता है, बट चेक में स्टैम्प नहीं होती, चेक तो साइन होते सिर्फ। उसके बाद चेक ड्रॉन टू बियरर पेबल ऑन डिमांड शैल बी वैलिड। तो चेक तो बियरर को भी पे हो सकता है, जैसे कि हमने देखा था कि और बियरर लिखा हुआ था, और बिना कोई क्रॉस करे अगर और बियर लिखा हुआ है तो वो किसी भी बियर को, कोई भी बंदा चेक को लेके पैसा निकलवा सकता है। बट बिल पेबल ऑन डिमांड कैन नेवर ड्रॉन टू बियर। जो अगर बिल ऑन डिमांड ड्रॉ होता है बिल्स वाला,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आप ऐसा ऑन डिमांड ड्रॉ कर रहे हो जिसमें कोई डेट नहीं लिखी हुई एक्सपायरी की, तो वो कभी बिलर को ड्रॉ नहीं होता, वो हमेशा किसी पर्सन को ड्रॉ होता है, कोई ऑर्डर ऑर्डर ऑफ पर्सन को ड्रॉ होता है, तो ऑर्डर को ड्रॉ होता है, ठीक है ना। बिलर को पे नहीं होता कभी भी ऑन डिमांड बिल्स। अनलाइक चेक्स द पेमेंट ऑफ बिल कैन नॉट बी काउंटर मैंडेड बाय ड्रॉअर। क्या मतलब है ये? इसका मतलब ये है, काउंटर मैंडेट का मतलब होता है कैंसिल करना, कि पेमेंट करने से कैंसिल कर देना, मना कर देना। तो पेमेंट ऑफ बिल कैन नॉट बी काउंटर मैंडेट, ड्रॉअर काउंटर मैंडेट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ड्रॉअर ने सपोज करो बिल बनाया तो वो बिल को कैंसिल नहीं कर सकते। चेक को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये चेक है ना, चेक को हम कैंसिल कर सकते हैं। मान लो कि चेक के सामने ऐसे लिख दिया मैंने कैंसिल्ड, तो कैंसिल्ड हो गया, तो मतलब चेक में अब पेमेंट नहीं मिलेगी आप, तो कैंसिल। आप बिल्स को ऐसे नहीं कर सकते। इसमें होता है, आपको एक बैंक ऐसा कह सकता है कि आप चेक को कैंसिल कर सकते हो, चेक कैंसिल लिख के, बट बिल में नहीं कर सकते आप ऐसे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये डिफरेंस थे। बाकी कुछ एसेंशियल चेक कुछ होते हैं, वही वाले एसेंशियल आपने बिल में भी पढ़े हैं कि चेक हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। कोई ऐसे नहीं लगा दो, कंडीशन लगा दो कि चेक में पैसा तभी मिलेगा जब ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। साइन होना चाहिए, फिगर उसमें वर्ड्स में, फिगर अमाउंट में भी लिखी होनी जरूरी है, वर्ड्स में भी, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो आप देखा होगा, देखो ये फिगर अमाउंट में भी लिखी हुई है, वर्ड्स में भी। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि ये ना हो कि भाई फिगर अमाउंट में लिख दी और वो गड़बड़ है यहाँ पर और वर्ड्स में कुछ और आप भी कह रहे हो। तो वर्ड्स में समझ में आता है, अच्छा फिगर एक्चुअल में, क्योंकि फिगर गलत होगी तो काम खराब होता है ना, इसलिए दोनों चीजें भी लिखा होता है। उसके बाद चेक पेबल होता है ऑर्डर को भी, कोई बंदा, या फिर बेयर को भी। तो दो तरीके के चेक हो गए, एक तो बियर और ऑर्डर चेक, बियर ऑर्डर जिसमें क्रॉस नहीं होता, एक होता है सेल्फ चेक, ठीक है। तो सेल्फ चेक हो सकता है या फिर बियर और ऑर्डर चेक, ये ज्यादातर बियर और ऑर्डर चेक ही इशू होते हैं। सेल्फ चेक का तो मतलब ये होगा कि मैं खुद ही पैसा निकलना चाहता हूं। अगर आपने यहां पर जो जिसको पैसा देना यहां पर उसकी जगह लिख दिए सेल्फ, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को पैसा देना चाहते हो, ठीक है ना। तो सेल्फ चेक या तो होता है चेक, या फिर किसी बंदे को पैसा देते हो। और चेक में डेट लिखी होनी जरूरी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर डेट जरूरी है ना, डेट के बिना थोड़ी चल जाएगा किस डेट को चेक इशू हुआ। और पे ही आपका सर्टेन होना चाहिए, पे का नाम जरूर लिखना है। यहाँ पर पे किसको करना है, सेल्फ को करना है, या ज्यादा सेल्फ को नहीं करना होता, किसी और को करना है। सो आई होप ये सब चीज अच्छे समझ में आई है। वीडियो को लाइक करिए, इसके सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। चलिए बिना को देरी के खत्म करते हैं।